मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के बगाही गांव के ऑटो चालक कृष्णमोहन शाह की पत्नी एवं 3 मासूम बच्चों की निर्मम हत्याकांड से जुड़े मामले में गायघाट के पूर्व राजद विधायक निरंजन राय ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। सर हुआ जो 10 तारीख के दिन जो हम गाड़ी चलाने निकल गए सुबह में, उसके बाद 12 बजे मेरी कार्रवाई बोली, खाना 11 बजे लगा कॉल की, बोले खाना खाने नहीं आइएगा, हम करना ना आएंगे। अब सवारी मिल गया, फिर जा रहा है। उसके बाद जो जब शाम में आए तो मम्मी बताई, गेटे पर थे तो मम्मी बताई जब हुआ देख में पनिया आता हुआ बाजार गए, अभी तक ला न आए। उसके बाद हम खोजबीन चालू किए, हम तो अति हो गए कि भाई सुबह में गई 4-5 घंटा हो गया बाजार, अभी तक लग काहे नहीं आई है, कहाँ रह गए, कोई पता नहीं चला। फिर ससुराल गए, वहाँ भी कोई पता नहीं चला। उसके बाद फिर आए, वहाँ से रूम पर आए, स्टेशन गए, 0 माइल गए, मेडिकल गए, सब जगह खोजबीन बहुत किए, कहीं कोई पता नहीं चला। नहीं चलने के बाद हम फिर ससुराल चले गए 11 तारीख को। ससुराले में थे तो उधर से एक अनजान नंबर से कॉल आया, 2 नंबर से कॉल आया था। एक अनजान नंबर से कॉल बोला जे ऐसे चलवा था, तो हमसे तो बात हुआ ना, हम कॉल उठाया तो कट गया था। फिर हम दूसरा नंबर से कॉल किए, दूसरे नंबर से कॉल करने के बाद जो है सरोजनी बात की, तो सरोजनी बात की तो वो लड़का जो है जो ले गया, वो लड़का जो है तो बोला कि हम इसको लाए हैं, शादी करेंगे इससे, हम 15 दिन रखेंगे फिर पहुंचा देंगे। बहुत क्या बतियाई सरोजनी, नहीं बतियाई। उसका 1 घंटा 4 मिनट का उसमें रिकॉर्ड है। उसके बाद जो है 12 तारीख को ही 3 बजे में मुझे कॉल आया, 12 तारीख को ही FIR हमने कर दिया कि हमारी पत्नी किसी के गिरफ्त में जो है कोई अपहरण कर लिए हुआ है, उसको जान मार देगा, धमकी दे रहा है। प्रशासन बोली जो बोलो किस थाने में FIR के लिए गए? अहियापुर थाने में। प्रशासन बोली जो तुम्हारे जैसा था 200 के साथ है, पत्नी तुम्हारी किसी के संग चली गई है, तो जाओ आराम से रहो, नीचे हमसे कोई। रह कहाँ रहे थे आप लोग? सिपाहापुर बकरी में, राधा हरी के पीछे डेरा लेके? जी। बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ से शहर गए हुए थे। हाँ। बड़ा बच्चा था 6 साल का, उसको एडमिशन करवाए हुए थे गोल्डन पब्लिक स्कूल में, वहीं रूम के बगले का स्कूल था, थोड़ा दूर। हाँ, फिर क्या हुआ? FIR करने के लिए किस डेट में पहुंचे थे? उसी डेट में, जिस डेट में कॉल आया है 10 को तो गायब हुई मेरी पत्नी। शाम में गए, खोजबीन किया नहीं, पूरा 11 भर दिन खोजे। 12 को सुबह में 3 बजे कॉल आया, फ़ौरन हम जो है सुबह में उठे, 10 बजे हम चले गए, वहाँ जाके FIR किए। FIR पुलिस प्रशासन ली? जी, नहीं ले रहा था, तो फिर जो है बीना देवी से कॉल जब करवाए तब जाकर वो FIR अति कन्फर्म हुआ। और ये सब कब किस डेट को मिला? 15 तारीख को सब मिला हमको। पुलिस को कहते रह गए कि इसको अपना गंभीरता से इसको लेकर खोजबीन कीजिए, लेकिन जिसमें उसमें अपराधी का जो है नंबर दिए हुए थे, जिस नंबर से कॉल आया था? जिस नंबर से कॉल आया था 2 नंबर, वो दोनों नंबर दिए हुए थे उसको। 2 बेटा और 2 लड़का 1 लड़की थी। बड़े लड़का को एडमिशन करवाए हुए थे गोल्डन पब्लिक स्कूल में। पत्नी का क्या नाम था? ममता कुमारी। पहला बच्चा का उम्र क्या रहा होगा? जी, पहला बच्चा का उम्र? 6 वर्ष। दूसरा? 4 वर्ष। तीसरा? 2 वर्ष। क्या क्या नाम था? हाँ, आदित्य कुमार, हाँ। अंकुश कुमार हाँ। और कीर्ति कुमारी। आप क्या करते हैं? हम ऑटो चालक हैं, ऑटो चलाते हैं, अपना ऑटो। किसी से आपका मतलब नहीं? विवाद? हमसे तो कोई विवाद नहीं है, हमसे अभी तक तो किसी से विवाद नहीं है। पत्नी का कहीं बात भी करती थी? नहीं, प्रेम सब जो है प्रेम प्रसंग का मामला भी था? ये सब हमारे नज़र में नहीं थे। ऐसा नहीं था। अरेस्टिंग हुई है किसी का कि नहीं? एक को तो अरेस्टिंग हुई है, उसमें जिस नंबर से कॉल आया था उसी का एक अरेस्टिंग हुआ है। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग बराबर प्रशासन से न्याय का मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, इस तरह से क्या न्याय मिलेगा हमको? न्याय मिलता तब जब मेरा बाल बच्चा सुरक्षित आता, मेरा बीवी सुरक्षित आती,
बाल बच्चा के सामने हम मर जाते तो ठीक रहता। अब बाल बच्चा ही मेरा ख़त्म हो गया, मेरा तो जड़ ही ख़त्म हो गया। अब किसके लिए हम जिएंगे? हम लोग भी आत्महत्या कर लेंगे। कुछ नहीं मेरे पास, हम किसी के लिए नहीं जिएंगे। काहे कि मेरे पास कोई नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है। एक भी बाल बच्चा रहता तो हम उसके सहारे जीते कि हाँ वो मेरा बाल बच्चा है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या मांग करें हम? प्रशासन पर कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद नहीं। प्रशासन अगर मांग करते तो वो प्रशासन खोज के अभी तक अपराधी को कहीं से ढूंढ के लिया था। कहीं से अपराधी ढूंढ होता जिसमें उसका नंबर दिए हुए हैं, वो प्रशासन का नंबर, लोकेशन, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी सब दिए हुए थे प्रशासन के। हम अपना मोबाइल भी दे दिए, पत्नी का भी मोबाइल दे दिए प्रशासन को। बताइए अब कितना हम प्रशासन को हेल्प करें? क्या लग रहा है इसमें प्रशासन की लापरवाही है? बहुत बड़ा लापरवाही है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा लापरवाही है। क्या परिचय हुआ आपका? कृष्ण मोहन कुमार। कौन सा जगह है? ये गाँव अभी वर्तमान में हम अपना गाँव करते गाँव आए हुए हैं, बंगाई पियर मुजफ्फरपुर। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में पूर्व विधायक निरंजन राय ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवता को झकझोर देने वाली है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मामले की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। प्रखंड के बरगांव पंचायत अंतर्गत बगाही गांव में जो कृष्ण मोहन कुमार जी की इनकी पत्नी और 3 बच्चों की जो नृशंस हत्या हुई है, उसके संदर्भ में आज पूरे पीड़ित परिवार से मिलकर हमने बात किया। इसमें प्रथम दृष्टया मतलब सीधा ये पुलिस दोषी है कि इनको जब 12 तारीख को आवेदन दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका फलाफल ये आया, तो निश्चित रूप से सबसे पहले हम वरीय पदाधिकारी से भी बात करके और इस पर कि जो एक तो पुलिस प्रशासन जो जहाँ से कमी हुई, चाहे अहियापुर थाना चाहे उस पर कार्रवाई हो और पीड़िता के साथ न्याय हो। चूँकि 3 बच्चे 6 साल 4 साल 2 साल के 2 लड़का और 1 लड़की और इनकी पत्नी की जो नृशंस हत्या हुई है, ये बड़ा ही भयावह। और इस सरकार में आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। जो एनडीए की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, गरीब और आम आवाम पर जिस तरह का जुल्म उठाया जा रहा है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है इस सरकार में। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, जनता त्रस्त है और कोई भी लोग जो हैं सरकार की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं है और पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है, उल्टा धमकाया जा रहा है। हम वरीय पदाधिकारी से मिलेंगे, हम अपने नेता से भी मिलकर बातों सब चीज़ों से अवगत कराएंगे और इनको न्याय मिले इसके लिए हर संभव जहाँ तक जो करना होगा, चाहे आंदोलन करने की ज़रूरत होगी करेंगे, लेकिन पीड़िता को न्याय निश्चित रूप से दिलवाएंगे। अच्छा, ये प्रशासन की जो मौन है संदेह पैदा कर रहा है, तो निश्चित रूप से बताइए, जो प्रशासन जब इनको आवेदन दिया कि हमारी पत्नी और बच्चे तीनों गायब हैं, तो एक तो पहले वो FIR नहीं हुआ और बाद में जब FIR किया इनको टाल करके भेजता रहा और जब हत्या हो गई तब जा कर के नींद खुली। तो ये क्या है? ये तो प्रशासन की जो लापरवाही है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार की तरफ से कोई भी लोग बोलने को तैयार नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से वरीय पदाधिकारी को, वरीय पुलिस पदाधिकारी और को अवगत कराते हैं कि इस पर बने न्याय हो पीड़िता के साथ और जो दोषी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कार्रवाई करिए, और नहीं तो फिर हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।